25 मई 2024 आज़ाद कश्मीर की तारीख का वो दिन है जिस दिन ऐसा एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसकी मिसाल ना पहले कभी मिलती है और ना आइंदा कभी मिलेगी। नाजरीन, इस दिन एक दरख्त के तनाज़े पर 3 बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया गया फायरिंग करके। नाजरीन, यह वाक़या आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग का, जहां पर एक दरख्त के तनाज़े पर मुलजिम की जानिब से 3 अफराद को कत्ल किया गया। ये 3 अफराद सुबह सवेरे अपने घरों से काम काज के लिए निकले थे। इन्हें पता भी नहीं था कि इनके साथ ये वाकया पेश आना है। नाजरीन, जिला बाग आज़ाद कश्मीर का इलाका है जहां पर एक वस्ती हल्का और एक गरबी हल्का है। ये इन दो हल्कों के संगम का ये वाकया है। यहाँ पर रत्ती ढेरी 20 बगला रत्ती ढेरी का ये मुकाम था जहां पर ये वाकया पेश आया और 3 अफराद को जो है मुलजिम की जानिब से कत्ल किया गया। जो विक्टिम्स हैं, जो कि वहाँ के जो अवाम इलाके हैं, उनके मुताबिक ये जो मुलजिम है इससे कबल भी कई बार जो है ये अपने रिश्तेदारों की या इलाके के मकीनों की ज़मीनों पर मुतादद बार ये कब्जे कर चुका और अदालतों से तकरीबन ये 11 केसेस भी ये मुलजिम हारा। उसके बावजूद इन अदालती केसेस हारने के बावजूद भी ये बाज ना आया और इसने मजीद जो है ज़मीनों पर कब्जे करने का सिलसिला जारी रखा और जिनकी ज़मीनों पर कब्जे करता था उल्टा उन्हीं पर मुकदमे कर दिए जाते थे और उन्हीं को ब्लैकमेल किया जाता था। इस सारे केस में जो वहाँ के जो लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके मुताबिक ख़ानदान की भी पुष्टपनाही हासिल रही और इसके अलावा इस मुलजिम की जानिब से यहाँ तक कि मस्जिद की ज़मीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। अपने तो रिश्तेदार तो मुतासर थे इस फर्द से, इसके अलावा मस्जिद की ज़मीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। जो विक्टिम्स हैं उनकी मैं आपसे बात भी करवाऊंगा आगे चल के। जो बाग की जो इंतज़ामिया, उन्होंने जब जाए वक़ुआ का मुआयना किया तो बाग की इंतज़ामिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई कि जो मुलजिम है उसने तकरीबन 28 फुट तजावज़ करके वो कब्जा किया हुआ है मुतासरा शख्स की ज़मीन पर। ये बात बाग इंतज़ामिया की जानिब से भी कंफर्म की गई। तो खैर 25 मई 2024 को जब ये खबर आई कि एक दरख्त के तनाज़े पर इस मुलजिम की जानिब से, गुल मोहम्मद नाम है इस मुलजिम का, इसकी जानिब से ये दावा किया गया कि ये जो दरख्त है ये इसकी मलकियत है, जबकि ये जो दरख्त था ये एक दूसरे हल्के में था जो कि उसकी हदूद बनती ही नहीं थी। ये मुकामी लोगों के मुताबिक मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो लेकिन इस मुलजिम की जानिब से ये दावा किया गया कि ये जो दरख्त है ये मेरी मलकियत है और ये दावा करते हुए इस मुलजिम की जानिब से अचानक जब ये 3 अफराद अपने अपने घरों से निकले तो मुलजिम की जानिब से पथराव किया गया पहले और फिर घर के रोशनदान से जो है फायरिंग इन लोगों पर की गई और इस तरह से इनको कत्ल किया गया। 25 मई दिन का ये वाकया है। इस हवाले से जो विक्टिम है राजा नियाज साहब, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी राजा नियाज साहब, बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से मजीद। जी अरसलान, ये 25 मई 2024 को आज़ाद कश्मीर जिला बाग 20 बगला रत्ती डेरी के मुकाम पर एक दर्दनाक वाक़या हुआ जिसका जो है ना असर हमारे जहनों में सदियों तक रहेगा। इसकी जो वजह थी वो एक दरख्त का तनाज़ा था और एक दरिंदा सिफ्त इंसान और दौलत के रसिया शख्स ने 3 अफराद की जान ले ली और एक आदमी को ज़ख्मी किया उसने। तो बेसिकली मैं इसका बराह रास्त चूँकि विक्टिम हूँ, हमारे साथ भी इस आदमी का जो है ना वो तकरीबन 10-11 केसेस हमारे ऊपर इसने किए। वो केसेस आ रहा, उसके बाद फिर हमने इसके ख़िलाफ़ एक अदालत में वो इज़्ज़त अता का दावा भी किया हुआ है। इंशाल्लाह उसका भी जल्द जो है ना वो फ़ैसला आ जाएगा। ये जो शख्स है ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। इसने सबसे पहले जो है इब्तिदा की है ना वो अपने घर से की थी। इसने अपने चाचाजाद भाई थे 2, शकील और इमरान, उनको इसने जो है ना वो उनकी सारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके उनको मार के उनके ख़िलाफ़ थाने में FIR करवा के उन दोनों को इसने अलगा बदर किया हुआ था और वो अरसा तकरीबन 15-20 साल से वो उस इलाके में ना जा सकते हैं ना उनको जाने दिया जाता था। इस शख्स ने उसकी सारी ज़मीन पे इसके कब्ज़ा करके तो इसने जनाब है इस सारे मामले में वहाँ के जो इसके फैमिली के लोग हैं या जो गांव के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, किसी ने इस आदमी को नहीं रोका कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। सब लोग इसमें खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे
और इस शख्स को वहां से शे मिली। उसके बाद इसने ये किया कि हमारे साथ इसने जो है ना वो हमारी ज़मीन पे इसने जो है ना देश हमला ज़मीन थी वो महकमा माल से मिलके इसने अपनी मतलब वसीयत इंदराज कराया। उसके बाद जनाब इसने हमारे ऊपर यक के बाद दिगरे 10 से 11 केसेस किए और वो सारे केसेस आ रहा। जब सारे केसेस आ रहा तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसने हमारे खिलाफ हमारे 10 लोगों के खिलाफ FIR करवा दी। मतलब हमारा वहाँ कोई ना वकूआ था, इसने रात को अचानक अपनी तरफ से एक वकूआ बना के तो वहाँ हमारे खिलाफ FIR करवा दी। हमारे 10 लोग, हम लोग वहाँ थे ही नहीं, बल्कि आज़ाद कश्मीर मतलब पाकिस्तान में हम रोज़गार के सिलसिले में सारे लोग इधर उधर थे। तो वो एट द एंड इस ये हुआ कि वो खुद जनाब उस वक्त जो DSP थे वो खुद मौका पे गए, उन्होंने जनाब इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने कहा जी कि ये FIR तो बाकायदा पुलिस ने रिपोर्ट दी कि भाई ये एक फर्जी वाकया इसने बना के जो है ना तो इनको प्रेशराइज करने के लिए ये काम किया है कि ज़मीन जो है ना वो मुझे दें। वो एट द एंड ये हुआ कि वो FIR खारिज हुई। फिर इस आदमी ने जाके एप्लीकेशन दे दी अदालत में कि भाई दोबारा इसकी री इन्वेस्टिगेशन करवाओ। तो फिर उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाके हमने वो FIR सस्पेंड करवाई। फिर हाई कोर्ट में जब FIR सस्पेंड हुई तो ये बंदा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने अपील की थी। एट द एंड सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इसकी FIR सस्पेंड हुई और उसने सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि ये फेक मतलब है, झूठी FIR है, पुलिस रिपोर्ट ठीक है। इसी पर इत्तेफाक नहीं किया इसने। ये लोग हम ये जो शख्स है ये उसके बाद जो है ना मतलब सारे सूरत हाल इसके सामने थी। इस शख्स ने अपनी मतलब वो सारे केसेस हमारे खिलाफ किए, हिम्मत मतलब हमारे जो मतलब सरमाया मतलब पैसे का ज़िया भी कराया, सारा कुछ कराया। उसके बाद ये जो मर्डर हुए हैं ये इनका ये इससे ये जो मर्डर हुए हैं इस ज़मीन से इसका ताल्लुक ही नहीं था कोई। ये जो दरख्त था ये दूसरे हल्के में है, मतलब है हदबंदी है, सड़क इस तरफ वस्ती है, उस तरफ गरबी है। तो इस शख्स ने जाके वहां दूसरे हल्के में, इसका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था, वहां वो बेचारे जो मतलब 3 मर्डर इसने किए हैं वो वहां जाके दरख्त है मतलब इसका उस दरख्त के साथ ना कोई ताल्लुक है ना कुछ। बल्कि बाद में एक मिशन गया वहां तो वो पता चला कि ये जो कातिल है ये उस मकतूलैन की जमीन पे जो है ना कब्जा, उसकी दीवार जो मकान है ना वो भी इसके कब्जे में है। तो सूरत हाल ये है कि मतलब अब देखें कि मतलब इस तरह के वाकयात जो है ना वो अचानक नहीं होते, इसके पीछे पसे पर्दा कुछ हकायक होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मतलब अब केस अदालत में चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है अदालतों से इंसाफ की तवक्को है कि दरख्त की क्या कीमत है। अब एक दरख्त की खातर मतलब है उस शख्स ने 3 आदमियों की जान ले ली। ये मतलब आज़ाद कश्मीर की तारीख का बदतरीन वाकया है। जो वाक़ा है इसकी कोई वजह नहीं बनती थी। जो गुल मोहम्मद है वो जब से रिटायर होकर घर आया है पिछले 10-15 साल से उसने अपने सारे जितने पड़ोसी थे उन सब के साथ उसने जो है ना वो केसेस लगाए हुए हैं, किसी के हाई कोर्ट में, किसी के सुप्रीम कोर्ट में। तो नाजरीन ये थे विक्टिम्स, आपने इनकी बात सुनी है। नाजरीन जब जुर्म हद से बढ़ जाए तो खामोशी भी जो है वो जुर्म बन जाती है। नाजरीन ये जो मुल्जिम था गुल मोहम्मद, ये इसी तरह पे दर पे इसी तरह ये कब्जे करता गया, लोगों को ब्लैकमेल करता गया, खुद से वकूए ये बनाता गया। लेकिन आसपास के जो लोग हैं, इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी जानिब से खामोशी तो छोटी चीज़ है बल्कि मुल्जिम को सपोर्ट की जाती थी। तो नाजरीन ऐसे में हमारा जो मुआशरा है उसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अनासर की हौसला शिकनी की जाए और इसमें हुकूमत की और जो इंतज़ामिया उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अनासर के खिलाफ बर वक्त जो है वो कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा के लिए जो है ऐसे वाक़यात रूनमा ना हो सके। 3 अफराद जो जिनकी ये पहली बरसी भी मनाई जा रही है, अब वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, वो तो बेगुनाह थे, वो इस दुनिया से चले गए, उनके आगे बच्चे होंगे, रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज होती हैं, अब उनका तो घर उजड़ गया ये। लेकिन अब इसमें मजीद ये है कि इज्तिमाई तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासर की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। तो मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने निगहबान।